ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਟੈਲ ਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੀ? ਇੰਟੈਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੋਸਟ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟੈਲ ਵੀ ਬੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ अच्छा एंड माई व्यू ऑफ ट्रंप अच्छा कि ट्रंप जो है उसने उसका अमेरिकन नब्ज पर पकड़ा हुआ था। सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लीडर की करेज, वो कायम रहा। 34 केसेस उसके खिलाफ हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम एलिज्ड रेप टू सेडिशन, मतलब और कोई 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई, उसको ब्लॉक किया गया। अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट टोटली उसके खिलाफ, उसके पूरा मीडिया टोटली उसके खिलाफ, वो कायम और दायम रहा। और सबसे बड़ी बात है उसका जो पॉलिटिकल बेस था, मकबूलियत, कबूलियत अलग, कबूलियत नहीं थी लेकिन मकबूलियत थी, पॉपुलर बेस वो था, एंड ही न्यू द इश्यूज वेल। और उसके अलावा उसने जो फोकस किया, ही स्टेड ऑन मैसेज, कायम रहा। और वो उस दौरान उसने रिपब्लिकन पार्टी को कैप्चर कर लिया। शुरू में तो सारे भाग गए थे। हमारे यहाँ बड़ा शॉर्ट साइडेड व्यू होता है कि जो आप गवर्नमेंट से आप उतरे हैं तब फारग हो गए, द पार्टी इज ओवर, अब तो कभी नहीं वापस आ सकता, अब तो ख़त्म हो गया है, अब जेल जाएगा। थिंग्स दैट्स वाई लोगों ने उसके खिलाफ बड़ी बातें भी लिखी, ट्वीट भी किया कि ये वो है तो वापस लेनी पड़ेगी। तो ये, और प्लस जो ऑपोजिशन थी उसकी बहुत नालायक और कमज़ोर थी। बाइडन कोई जान नहीं, ढीला डगर, और कमला हैरिस तो वो वैसे ही फ्लेकी सी बनाई हुई थी, वो क्रिएट की गई थी उसको टू स्टॉप हिम, लेकिन वो नहीं। और आप देखें वोटिंग जो पैटर्न हुआ है, ही वन द वोट बिकॉज ही न्यू व्हाट द अमेरिकन्स वांट। अच्छा मैंने एक गल दसो, अगर बाइडन जो है वो अगर डिसाइड कर लेते, इनिशियली डिसाइड कर लेते कि उन्होंने नेक्स्ट टर्म के लिए नहीं जाना कैंपेन में, तो डेमोक्रेट्स को फिर वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I'll give you one statistic। वो किस तरह? गैलप पोल ने कहा है कि 72% ऑफ अमेरिकन्स कह रहे हैं कि जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये गलत सिमत पर, दैट वी आर ऑन द रॉन्ग साइड, रॉन्ग डायरेक्शन। ओके। एंड 62% ऑफ अमेरिकन, 62% अमेरिकन कह रहे हैं जो मईशत है अमेरिका की, उससे हमें नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका मलबा किस पर गिरना था? बाइडन एंड कमला हैरिस, नॉट ट्रंप। अगर 3/4 ऑफ अमेरिकन एंड 2 आर अनहैप्पी कि हमारा मुल्क गलत रास्ते जा रहा है, एंड 2/3 ऑफ अमेरिकन फील कि मईशत हमें तबाह कर रही है, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाइडन ने, ट्रंप ने क्या किया? उसने एक सवाल पूछा, आर यू बेटर ऑफ टुडे और बिफोर? कि मेरे जमाने में आप बेहतर थे कि अब बेहतर थे। उसका जवाब एज सिंपल एज दैट। सो परफॉर्मेंस, इकोनॉमी मैटर। और दूसरा एक और है, ट्रंप में थोड़ी सी बदमाशी भी है, दबंग है। उसने कहा जी आई विल बी अ स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ अमेरिका इन अ डिफिकल्ट वर्ल्ड सिचुएशन। क्योंकि पूरा मुल्क हिला हुआ है, यूक्रेन में जंग है, फ़लस्तीन में जेनोसाइड है, चीन और रूस के खिलाफ कोल्ड वॉर की बात हो रही है। तो अमेरिकन लीडरशिप तो पता नहीं चल रहा था वेयर दे कमिंग फ्रॉम और वेयर दे गोइंग। चीन और रूस के खिलाफ कोल्ड वॉर की बात हो रही है, सर जंग की बात हो रही है, वो एशिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी सारा कुछ, वो जो बातें करें ना कि हम चीन का मुकाबला करेंगे, इंडिया को साथ मिलाएंगे, जापान को साथ मिलाएंगे, कोशिश तो की थी ना उन्होंने। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ट्रंप कहते हैं जनाब कि वो जो है ना यूक्रेन वॉर जो है उसको वाइंड अप कर देगा, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको वाइंड अप कर देगा वो, ठीक है? और मेरे ख्याल में सबसे पहला स्टेप वो यही लेगा कि ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है रशिया के साथ, उसको वाइंड अप करेगा। उसने पुतिन के खिलाफ एक बयान नहीं दिया, मैं वही कह रहा हूँ, उसकी तनकीद भी नहीं की। उसने नहीं कहा कि इसने हमला किया है या कब्जा किया, जी हाँ, खामोश रहा। माय क्वेश्चन इज कि क्या वो पुतिन की टर्म्स एंड कंडीशंस पे यूक्रेन वॉर को वाइंड अप कराएगा या कैसे? हाउ विल इट वर्क? ही विल डू इट एट एनी कॉस्ट। अच्छा, अगर वो पुतिन की टर्म्स भी होगी ना, जंग तो बंद हुई ना। अमेरिका, एवरेज अमेरिकन जो बैठा है आयोवा में या कैंसस में या टेक्सास में, उसको क्या है कि पुतिन ने ज्यादा कब्जा किया या कम कब्जा किया? क्योंकि जंग का क्या हो रहा है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है? पैसा तो अमेरिका दे रहा है ना, 80 अरब डॉलर आप दे चुके हैं। वैसे भी ट्रंप जो है ना वो नेटो के इतनी फेवर में नहीं है। ट्रंप की देखें मैं क्यों उसको सपोर्ट करता हूँ। ट्रंप इज नॉट अ मिलिटरिस्ट, जंगजू नहीं है। ट्रंप वॉज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसकी जरूरत थी, उसने कहा हमारे जर्नैल फेल हो गए हैं अफगानिस्तान में,
CIA नालायक है, इन्होंने मरवा दिया हमें, निकलो बाहर अफगानिस्तान से। ये जुर्रत ओबामा में नहीं थी, ये जुर्रत बाइडन में नहीं थी, ये जुर्रत बुश में नहीं थी, क्योंकि वो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है जी, पेंटागन, मिलिट्री इंडस्ट्री। लेकिन एग्जिट स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं, अमेरिकन फोर्सेस की एग्जिट स्ट्रेटजी जो हुई, जो बनाई गई अफगानिस्तान से, वाज दैट राइट? वो हैप हैज़र्ड नहीं थी? नहीं, वो तो बाइडन ने इम्प्लीमेंट की ना। वो ठीक है, लेकिन वो हैप टोटली नालायक, टोटली। आप देखें ना, सिंपल सी बात है, आपने जिस तरह बागराम एयरबेस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था अमेरिकन ऑक्यूपेशन का या अमेरिकन फौज का अफगानिस्तान में, बागराम एयरबेस था ना, सारा कुछ उधर ही होता था, काबुल से बाहर है जो। रातों रात ये भागे हैं, असला छोड़ के, चीजें छोड़ के। लोग कहते थे इवन पेन का कवर भी जो था ना वो बाहर निकला हुआ था, जैसे कि अभी भाग रहे हैं। उससे क्या तासुर मिला? और 15 अगस्त को काबुल फॉल हो गया, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई शायद भागे हैं, 2021 की बात कर रहा हूँ। तो आप इट वाज वेरी क्लियर। पर एग्जिट स्ट्रेटजी जो थी, और फिर जिस तरह जहाज भागे हैं, आप देखें जहाज के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, और वो उसमें और वियतनाम में क्या फर्क था? वियतनाम में हेलीकॉप्टर से लोग लटक रहे थे, इधर जहाजों से लटक रहे थे। 75 में हुआ था जो थी वो सही नहीं थी, टोटली फेलियर। वो 1975 में था, ये 2021 में था, आफ्टर 46 इयर्स, बिल्कुल हूबहू। लेकिन शादी, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग, लेकिन शादी एक चीज़ ज़हन में रखें, वियतनाम से जो एग्जिट हुआ था अमेरिकन फोर्सेस का, उसके बाद अमेरिका ने जितनी पैसा इन्वेस्टमेंट वियतनाम में की है, वो उसी तरह अफगानिस्तान में भी करेगा या कर रहा है? मेरा तो ख्याल है वो काम शुरू हो गया। अफगान तालिबान को हर हफ्ते अमेरिकन, क्योंकि उन्होंने चीज़ सीज की हुई है, $40 मिलियन देते हैं, हाँ, वो उनको देते हैं। और अमेरिका ने डायरेक्ट डायलिंग शुरू कर दी है अफगान तालिबान से, दोहा में गुफ्तगू करते हैं, इस्लामाबाद में नहीं, ताकि पाकिस्तान ना बीच में आए, वो डायरेक्टली करें और वो कह रहे हैं हम आपसे तजारत करना चाहते हैं, आपको एड देना चाहते हैं, तो पैसे हम वही स्ट्रेटजी होगी वियतनाम वाली अमेरिकन की जो थी। आई वुड बी सरप्राइज्ड, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट बात आपने की, और वो कर भी रहे हैं। और अभी देखें, यूएई ने तस्लीम कर लिया है अफगान तालिबान को, चाइना ने कर लिया है, रूस करने वाला है, अमेरिका उनसे डायरेक्टली बात कर रहा है, और ईरान टर्की भी उनसे वो कर रहे हैं बैक चैनल।